चीनी ड्रैगन जापान सागर में फुफकार रहा है। अमेरिका पर उसकी दादागिरी नहीं चली तो अब वो हवा और समुद्र में अपने पटाखे बजा बजा कर पड़ोसी देशों के सिर में दर्द किए हुए है। ये कुछ वैसा ही है जैसा किसी बच्चे से झुनझुना छीन लिया जाए तो कुछ देर एड़ियां रगड़ रगड़ के रोकर वो अपना गुस्सा सबको दिखाता है। ये भी कुछ वैसा ही कर रहा है। लाख धमकियों के बावजूद भी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा भी किया और यहां से सकुशल वापस भी चली गईं, जिसके बाद से ही चीनी ड्रैगन को फड़फड़ाते हुए देखा जा रहा है। वो कभी ताइवान के आकाश में लड़ाकू विमान उड़ा उड़ा कर गर्जना कर रहा है तो कभी आर्मी ड्रिल के नाम पर जापान के क्षेत्रों में मिसाइलें दाग रहा है। ऐसा कर वो जानबूझकर अपने पड़ोसियों से पंगा ले रहा है। आपको बताते चलें कि ऐसी ही एक नेवी ड्रिल की आड़ में उसने जापान के इकोनॉमिक जोन में एक दो नहीं बल्कि 5-5 मिसाइलें दाग दी। जहां पर चीन की ये 5 मिसाइलें गिरी वहां से जापान के कार्गो शिप्स की आवाजाही होती है। ऐसे में गनीमत ये रही कि कोई शिप उन मिसाइलों का निशाना बनने से बच गई। नेवी ड्रिल के नाम पर चीन ऐसी हिमाकत को अनजान गलती बताने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन आपको बताते चलें कि चीन की जो 5 मिसाइलें जापान के क्षेत्र में गिरी हैं वो कोई ऐसी वैसी मिसाइलें नहीं हैं बल्कि बेहद अत्याधुनिक और सटीक निशाना लगाने वाली DF-17 और DF-21 मिसाइलें थीं जो किसी सूरत में मिसफायर या हवा में भटक नहीं सकती। ये पूरी तरह से ह्यूमन गाइडेड मिसाइल्स हैं, जिससे जाहिर होता है कि चीनी मिसाइलों का जापान के क्षेत्र में गिरना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि जानबूझकर की गई कार्रवाई का हिस्सा था। चीन की ऐसी गुस्ताखी पर जापान की ओर से भी बेहद कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। जापान के रक्षा मंत्री नोबुओ किशी ने इस पर चीन को लताड़ लगाते हुए कहा कि जापान ने इसका पॉलिटिकल चैनल्स के जरिए कड़ा विरोध किया है। उन्होंने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है जब जापान के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में चीन की मिसाइलें गिरी हों। इस घटना से सन्न हुए जापान ने भी अब कमर कस ली है और अपने जल क्षेत्र में नौसेना को चौकन्ना कर दिया है। साथ ही किसी संभावित खतरे की निगरानी भी की जा रही है। ताइवान के साथ साथ चीन जापान से पंगा ले रहा है। दरअसल दोनों देशों के बीच हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है। चीन और जापान के लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते। दशकों पहले जापानी सेना चीन पर हमले कर चुकी है और उसे घुटने टेकने पर मजबूर भी कर चुकी है, जबकि चीन भी जापान के कई द्वीपों और उसके जल क्षेत्र में जबरन घुसपैठ की कोशिशें करता रहा है, जिससे दोनों के बीच तनाव की स्थितियां बनती रही हैं। आपको बता दें कि चीन और जापान में पूर्वी चीन सागर में 8 द्वीपों को लेकर विवाद है। इसमें सबसे बड़ा सेनकाकू द्वीप है। लगभग 7 वर्ग किलोमीटर में फैले ये द्वीप ताइवान के उत्तर पूर्व, चीन मुख्य भूमि के पूर्व में और जापान के प्रांत ओकिनावा के दक्षिण पश्चिम में स्थित हैं। अब जबकि अमेरिका पर उसकी दादागिरी नहीं चल पाई तो वो अमेरिका से मैत्री संबंध रखने वाले जापान को बहाने से निशाना बना रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जापान और अमेरिका के बीच एक रक्षा समझौता है, जिसके मुताबिक जापान पर किया गया कोई भी हमला अमेरिका पर किया गया हमला माना जाएगा। ऐसे में चीन भले ही जापान को निशाना बना रहा है, लेकिन साथ ही उसे इसके अंजाम का भी एहसास जरूर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।